मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के चर और अचर के बारे में जानेंगे। तो हम लोग लिखते हैं विभिन्न प्रकार के चर और अचर। आइए बारी बारी में से जानते हैं हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के चर और अचर क्या क्या है। तो नंबर 1 पहला है विमीय चर। जैसे कि इसका नाम से आप देख रहे हैं, विमीय चर का मतलब क्या हुआ। विमीय चर का मतलब जो है उसका बीमा होगा। विमीय चर का मतलब उसका बीमा होगा, लेकिन उसका मान क्या हो जाएगा, बदलेगा। चर का मतलब जो है अपना मान बदलना, और विमीय का मतलब उसका बीमा होना, यानी कि उसका बीमा होगा लेकिन वह अपना मान बदलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसी भौतिक राशि जिसकी बीमा होती है लेकिन उसके मान बदलते रहते हैं। उसे विमीय चर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आ जाइए तो हम लोग बोल सकते हैं क्षेत्रफल। जैसे क्षेत्रफल ले सकते हैं, बल ले सकते हैं, आयतन। यहाँ देखिए क्षेत्रफल का जो है बीमा होगा, और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, L²। नहीं, यहाँ लिखेंगे हम लोग जो विमीय चर। तो विमीय चर का मतलब हो गया इसका बीमा होगा, तो बीमा हो गया, और चर का मतलब अपना मान बदलेगा। तो क्षेत्रफल का मान कभी हो सकता है 20 मीटर स्क्वायर, कभी हो सकता है 10 मीटर स्क्वायर, कभी हो सकता है 100 मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं, तो ये मान क्या कर रहा है, बदल रहा है, इसलिए इसे हम लोग विमीय चर कहते हैं। उसी तरह से बल लेंगे तो बल का बीमा होता है mL⁻², और बल का मान कभी लेंगे तो 10 न्यूटन, बल का मान कभी 20 न्यूटन, बल का मान कभी 50 न्यूटन। तो मान बदल रहा है और इसका बीमा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं विमीय चर। उसी तरह से हम लोग आयतन के लिए भी ले सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है विमाहीन चर। तो विमाहीन चर का मतलब क्या हो, जिसको डायमेंशनलेस वेरिएबल के नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है, बीमाहीन का मतलब जो है उस भौतिक राशि का बीमा नहीं होगा, लेकिन उसका मान क्या हो जाएगा, बदलते रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वैसी भौतिक राशि जिसकी बीमा नहीं होती है, वैसी भौतिक राशि जिसकी बीमा नहीं होती है, लेकिन उसके मान बदलते रहते हैं। उसे विमाहीन चर कहते हैं। जैसे आप उदाहरण लिख लीजिए, जैसे हम लोग बोल सकते हैं cos थीटा, बोल सकते हैं sin थीटा, बोल सकते हैं हम लोग एंगल, कोण ना।
आपेक्षिक घनत्व बोल सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व, ये सब जो है बीमाहीन चर। तो कैसे बीमाहीन चर है? तो बीमाहीन चर ये इसलिए है क्योंकि इस cos थीटा का कुछ भी बीमा नहीं, इसका बीमा नहीं होगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, बीमाहीन हो जाएगा। लेकिन इसका मान जो है कभी cos थीटा हम लोग ले सकते हैं, कभी मान आ जाएगा 1/2, कभी cos थीटा के लिए मान हम लोग ले लेंगे तो हो सकता है यह मान आ जाए √3/2, कभी हो सकता है 1/√2। देख रहे हैं, तो मान बदल रहा है लेकिन इसका बीमा नहीं होता है क्योंकि संख्या या अंक का बीमा नहीं होता है। उसी तरह से साइन के लिए भी लेंगे तो साइन के लिए भी कभी मान हो सकता है, कभी 0 हो जाएगा, कभी 1/2 हो जाएगा, कभी √3/2 हो जाएगा ना, और अलग अलग मान हो सकते हैं। एंगल के लिए भी लेंगे तो इसका भी बीमा नहीं होगा, लेकिन इसका भी मान जो है बदल जाएगा, कभी 60 डिग्री हो जाएगा, कभी 30 डिग्री हो जाएगा, कभी 45 डिग्री हो जाएगा। देख रहे हैं, ये अपना मान बदलेगा लेकिन इसका बीमा नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग बीमाहीन चर के नाम से जानते हैं। आइए तीसरा देखते हैं, और तीसरा है बीमीय अचर। बीमीय अचर का हम लोग बोल सकते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट हम लोग किसको बोलेंगे वैसी भौतिक राशि जिसकी बीमाएं होती है, लेकिन उसका मान नहीं बदलता है, उसे बीमीय अचर कहते हैं। आइए इसको हम लोग उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, दूसरा बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए, बीमीय का मतलब हो गया कि उसका बीमा होगा, बीमीय का मतलब उसका बीमा होगा, और अचर का मतलब जो अपना मान नहीं बदलेगा, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं बीमीय अचर। तो जिस भी भौतिक राशि की बीमा होगी लेकिन उसका मान नहीं बदलेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग बीमीय अचर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये मान हम लोग का नियत हो गया, हमेशा ऐसा ये मान हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। और प्रकाश की चाल की जो बीमा होती है L(T⁻⁻1), देखिए इसका बीमा हो गया, इसका देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसका बीमा हो गया लेकिन इसका मान नहीं बदलेगा, मान हमेशा निर्वात में ऐसा ही रहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं बीमीय अचर। उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होगा वो मान नहीं बदलेगा, 6.67 × 10⁻18 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तो मान नहीं बदलता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो है मान नहीं बदलता है, ये मान नहीं बदलेगा, और इसका बीमा कुछ ना कुछ बीमा होगा। इस तरह से इसे भी हम लोग जो है बीमीय अचर के नाम से जानते हैं। आइए चौथा हम लोग जानते हैं, और चौथा है बीमाहीन अचर।
आप इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ, बोल सकते हैं हम लोग जिसका बीमा नहीं होता, जिसका बीमा नहीं होता, यानी कि ये ऐसा भौतिक राशि जिसका बीमा नहीं होगा, यानी कि बीमा नहीं होगा। और अचर का मतलब जो है मान नियत होगा, मान नियत होगा, यानी कि इसका बीमा भी नहीं होगा और इसका मान भी नियत होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं बीमाहीन अचर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं पाई, देख रहे हैं, तो पाई का जो मान होता है 3.14, ये मान हम लोग हमेशा ऐसा ही रखते हैं, ये मान बदलता नहीं है। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप 22/7 रखिए, 22/7 रखिए, चाहे यह रखिए, ये मान नहीं बदलता, मान नियत रहता है, और ये अंक या संख्या का कुछ बीमा भी नहीं होता है, इसलिए पाई को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई को हम लोग बोलेंगे बीमाहीन अचर। उसी तरह से ई, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, तो इसका भी मान होता है 2.71, और यही मान हम लोग सॉल्व करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग रखते हैं। यह मान भी नहीं बदलता है और अंक या संख्या का बीमा नहीं होता है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, बीमाहीन अचर। उसी तरह से 2 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया ना, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 5000 हो गया, ये सारा जो है बीमाहीन अचर के नाम से कहलाता है या बीमाहीन अचर होता है। आइए एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं, और ये टॉपिक है विमीय समघातता का सिद्धांत। तो यहाँ टॉपिक हम लोग लिखते हैं विमीय समघातता का सिद्धांत, समघातता का सिद्धांत। और हर एक कंपटीशन में जो है इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह नीट का हो, चाहे और भी जनरल हम लोग का जो है एयरफोर्स में भी एनडीए वगैरह की हो, या कभी कभी आईटी मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले सालों में तो बहुत पूछे जाते थे, अभी भी कभी कभी इससे पूछे जाते हैं, नीट में तो पूछा ही जाता है। इसलिए इस चीज को समझिएगा, विमीय समघातता का सिद्धांत का पहले आप थ्योरी जानिए, तब आपको जो है कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विमीय समघातता का सिद्धांत है क्या? तो विमीय समघातता सिद्धांत के लिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, किसी भी विमीय समीकरण के, किसी भी विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं, प्रत्येक पद की विमाएं एक समान होती है, एक समान होती है, उसे ही विमीय समघातता का सिद्धांत कहते हैं, कहते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये 2 मीटर है, आप प्लस 3 मीटर, इसका लिखे यहाँ पर 5 मीटर, तो 2 मीटर की लंबाई होगी, मान लेते हैं इतनी लंबाई होगी, ये लंबाई का बीमा आप क्या लिखिएगा, लंबाई का बीमा ये 3 मीटर, ये उससे थोड़ी ज्यादा लंबी होगी ना, उससे थोड़ा ज्यादा लंबी होगी, तो इसका बीमा आप क्या लिखेंगे, एल। ये सब अपने आप में पद है, ये अपने आप में पद है, ये अपने आप में पद है। तो 2 मीटर एक लंबाई है, उसका बीमा एल, 3 मीटर एक लंबाई है, इसका बीमा एल, और 5 मीटर भी एक लंबाई है, तो ये थोड़ा ज्यादा लंबी होगी, सबसे ज्यादा ये लंबी होगी, तो इसका भी बीमा हो जाएगा एल। यानी कि प्रत्येक पद का बीमा, देख रहे हैं, प्रत्येक पद का बीमा क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है, इसलिए इसे हम लोग विमीय समघातता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आप उसी तरह से ले सकते हैं 3 kg आप प्लस 5 kg,
प्लस 5 kg इजकल टू कितना kg हो जाएगा 8 kg 8 kg। तो यह भी मास है 3 kg एक द्रव्यमान है, ये कम द्रव्यमान होगा ना, ये कम द्रव्यमान होगा, इसका हम लोग बीमा लिखेंगे m। 5 kg थोड़ा सा ज्यादा द्रव्यमान हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा द्रव्यमान होगा तो इसका बीमा लिखेंगे m। और 8 kg ये और भी ज्यादा हो जाएगा ना, और भी ज्यादा हो जाएगा तो इसका बीमा लिखेंगे हम लोग m। देखिए प्रत्येक पद का जो बीमा है ना, देख रहे हैं प्रत्येक पद का बीमा एक समान आ रहा है, इसलिए इसे हम लोग बीमीय समघातता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये तो हम लोग का हो गया थ्योरी, लेकिन आइए इस पर आधारित हम लोग जो है एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाते हैं जिसमें विभिन्न तरह के क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे।